नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज फिर इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने कोरोना के बाद सारे लोगों को झकझोर दिया। आज हम जिस सदी में, जिस युग में जी रहे हैं, इसमें हमारा तनाव और बढ़ गया है। हम कोरोना के इस एक मुसीबत से तो हम बच के बाहर आ गए हैं, लेकिन अब एक दूसरी मुसीबत में हम जकड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ एक हाहाकारी मचा हुआ है, त्राही त्राही का माहौल बचा हुआ है। देश देश के बीच में एक आंदोलन और एक विश्व युद्ध की जो घोषणा की जा रही है, और रोज का रोज हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है। और ऐसे समय अपने हेल्थ का, अपने माइंडसेट का, अपने माइंड का कैसे ख्याल रखें। मित्रों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से जो है हेल्थी माइंडसेट पर मैंने कई चर्चा की हुई है, लेकिन आज का जो विषय पर हम बात कर रहे हैं, ये सचमुच में आप में एक नई जागृति पैदा करेगी, एक नई सजगता आपके अंदर आएगी, एक नया अवेयरनेस आएगा। मित्रों, अवेयरनेस से ही मुझे एक बात याद आ गई है। एक होता है माइंडसेट, एक होता है हेल्थी माइंडसेट, और एक होता है अवेयरनेस। अगर आप सबको ऊपर ही ऊपर देखेंगे, मोटा मोटा देखेंगे, तो सब आपको सेम ही दिखाई देगा। लेकिन नहीं मित्रों, जब जूम करके देखा जाएगा तो हर चीज़ अलग अलग दिखाई देगी। माइंडसेट कुछ भी हो सकता है, वो निगेटिव माइंडसेट हो सकता है, वो पॉजिटिव माइंडसेट हो सकता है। माइंडसेट किसी भी तरह का हो सकता है। माइंडसेट में जब आप पॉजिटिव माइंडसेट करते हैं तो आपका कोशिश ये रहता है कि कहीं मेरे अंदर निगेटिविटी नहीं आ जाए, तो आपको सिर्फ पॉजिटिविटी पर ध्यान देना है। लेकिन जब निगेटिविटी आ जाती तब क्या किया जाए। मित्रों, उस समय आपको हेल्थी माइंडसेट काम में आएगी। माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट ये होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और वही बिलीफ सिस्टम जब बनते हमारा एक मोटी रस्सी बन जाती है, यही होता है हमारा माइंडसेट। किसी चीज़ के बारे में जब हम ज़्यादा सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में जब हम सोचने लगते हैं, जब उसके बारे में विचार करते हैं, और जब हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, हमारे जीवन का पैटर्न बना लेते हैं, वही हमारा होता है माइंडसेट। यहाँ पर हर इंसान अपने अपने माइंडसेट से ज़िंदगी जी रहा है। किसी को लगता है ये चीज़ खराब है, किसी को लगता है वो चीज़ अच्छी है। लेकिन जिसको लगता है ये चीज़ खराब है, वो किसी के लिए वो अच्छी चीज़ है, और किसी के लिए जिसको वो लगता है खराब है, वो उसके लिए शायद सामान्य सी बात हो सकती है। खिलौना जो है किसी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, लेकिन वही आप बड़े और बुजुर्गों को देखेंगे तो वो एक साधारण सी वस्तु होती है। लेकिन जिसके पास वो खिलौना होता है, जो बच्चे के पास, उसके लिए वो महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। लेकिन कुछ समय के बाद वही चीज़ उसके लिए कुछ काम की नहीं रह जाती है। तो बस ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है। इसी तरह से हमारा माइंडसेट बदलता रहता है। माइंडसेट बदलने की जरूरत है मित्रों। एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट, कभी तो भी हमने किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया रहता है, कुछ हमने बनाया रहता है, और उसी को बनाते बनाते हम जिंदगी को जीते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसी फिक्स माइंडसेट में हम जीते जीते अपने आप को हम ग्रो होने से रोक लेते हैं। हम अपने ग्रोथ को रोक देते हैं। हम अपने ग्रोथ हमारे होने वाले ग्रोथ माइंडसेट को हम वहीं पर रोक देते हैं। तो मित्रों, आज से एक प्रण आपको करना है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आप आ गए हैं, तो आपको एक प्रण करना है कि हम हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ चलेंगे। हमेशा हम ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, और ग्रोथ के बारे में रोज आपके जीवन में एक नया ग्रोथ होना चाहिए। ये वीडियो आपको वही आपकी ग्रोथ माइंडसेट को ही एक्टिव करने के लिए बनाया गया है। अब चलते हैं हम लोग हेल्थी माइंडसेट की तरफ से। हेल्थी माइंडसेट क्या होता है? हेल्थी माइंडसेट होता है कि अपने माइंडसेट को मैनेज करना। अगर आपके अंदर निगेटिविटी भी आ गई तो उसको मैनेज कीजिए। लाइफ में अगर निगेटिविटी आ गई, ऐसे कहा जाता है कि 10% हमारे साथ जो कुछ होता है, 10% जो होता है वो बाहरी तत्व है, लेकिन 90% जो मेरा रिएक्शन होता है, जो हम रिएक्ट करते हैं, वो होता है 90%। तो हम लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से उस घटना को देख रहे हैं, वो हमारे जीवन को नया आकार देता है, नया आयाम देता है। हेल्थी माइंडसेट को बनाने के लिए मैं आज आपको 5 चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण 5 चीजें जो आपने ना तो सुनी होगी और ना ही आपको किसी ने बताया होगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन। मित्रों, आपका कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? किसके साथ आप सबसे ज्यादा बात करते हैं? मुझे लगता है, लोग आप यहाँ पर कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन किसके साथ ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारे साथ होता है। हम हमारे साथ सबसे ज़्यादा बात करते हैं, और हमारे साथ अगर हम निगेटिव बात करेंगे तो नेचुरली हमारा व्यक्तित्व का निखार ही वैसा होगा। हम वैसे ही हमारा व्यक्तित्व ही वैसा बनता जाएगा। तो आज से आपका कम्युनिकेशन क्या है देखिए। अगेन, ये जो 5 चीज़ें मैं बताऊंगी, इस सब में एक कॉमन होगी, वो है अवेयरनेस के साथ आप ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। तो अपने कम्युनिकेशन पर अवेयरनेस लेकर आइए। ये हेल्थी माइंडसेट बनाने का सबसे पहला सूत्र है, वो है आपका कम्युनिकेशन।
आपका आपके साथ कम्युनिकेशन कैसा है, आप अपने साथ कैसे सोचते हैं, आपका अपने साथ विचार क्या है, आपका अपने बारे में विचार क्या है, आप जिस समाज में रहते हैं वहां पर आपका विचार क्या है, जिस संसार में जिस देश में हम रहते हैं उस पर आपके विचार, आपका माइंडसेट क्या है। अपना कम्युनिकेशन चेक कीजिएगा मित्रों। अगर कम्युनिकेशन अगर गलत जा रहा है तो आज इसी वक्त से वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और अपने आप से प्रण कीजिएगा कि आज से मैं अपने बारे में जो भी बात करूंगा वो केवल पवित्र शब्द ही बोलूंगा अपने बारे में। और अपने साथ जो भी आप बात करेंगे, अगर गाली भी देना है तो ऐसा कुछ गाली निकालिए जो पवित्र शब्दों वाली हो। लेकिन मित्रों ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो आप बस 24/7 आपके जो विचार होंगे, आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो 24/7 वो बस और बस पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा होता है करेज। करेज माइंड जो होता है, करेज लीजिएगा, साहस कीजिएगा, अपने आप को नई चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार कीजिएगा। आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, करेज के साथ आगे बढ़िएगा। आप जो भी चाहते हैं, जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, भले ही आप फेक करेज कीजिएगा लेकिन कीजिए करेजता के साथ, साहस के साथ आगे जाइएगा। हम सब के अंदर एक डर बैठा हुआ है, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। ऐसे हेल्थी माइंडसेट नहीं बनता मित्रों। हेल्थी माइंडसेट बनाने के लिए आपके पास करेज होना चाहिए। आपका दिल जो बोलता है उसको करना शुरू कर दीजिएगा। आपको जो अच्छा लगता है करना शुरू कीजिएगा, लेकिन वो करते समय समाज में उसकी भलाई का भी ध्यान रखना है। वो करते समय आपको आजू बाजू के लोगों का भी ध्यान रखना है। वैसे करते हुए आपको करेजता के साथ आगे बढ़ना है। निर्णय लेना शुरू कर दीजिएगा। सिर्फ साहस से भरा इंसान ही निर्णय ले सकता है। बहुत से लोग जीवन में निर्णय नहीं लेते, और क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसमें साहस नहीं होता है। छोटे छोटे निर्णय के साथ शुरुआत कीजिएगा, छोटे छोटे विश के साथ शुरुआत कीजिएगा। तीसरा है आपका आपके साथ कमिटमेंट क्या है, कमिटमेंट कीजिएगा। कई बार होता है ना, हम कमिटमेंट तो करते हैं सवेरे 5 बजे उठना है, लेकिन हम नहीं उठ पाते। क्यों नहीं उठ पाते, हमने वैसे हैबिट बना ली है, और वो हैबिट वैसे इसलिए बन गई क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। याद रखिएगा, जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं ना वो चीज हिलने लगती है। फिर से कह रहा हूं, जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं, जब अवेयरनेस किसी चीज के बारे में जब हम अवेयर हो जाते हैं ना, तो वो चीज वहां से हिलने लगती है, हिलना शुरू हो जाती है, हिलना शुरू हो जाती है। एक पर्सन था, वो किसी के घर पे जाता और कहता है कि मेरा नाम है अंकल जॉन। क्या कहता है, अंकल जॉन। वहां पर एक लेडीज रहती है, उनको क्या लगता है कि हमारे घर में अंकल जॉन आए हुए हैं। वो हस्बैंड को फोन लगाती है और कहती है कि अंकल जॉन आए हैं। हस्बैंड जो है जल्दी जल्दी से घर पे आता है, उसको लगता है मिसेस के अंकल आए हैं, और मिसेस के अंकल जॉन आके उसका स्वागत करते हैं। मिसेस को लग रहा है हस्बैंड के अंकल जॉन है, और हस्बैंड को लग रहा है मिसेस के अंकल जॉन है। और इसी तरह से वो 3 साल तक उनके घर में रहता है। बहुत परेशान करता है, और परेशान करते 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 वो उसका नुकसान करने लगता है। और एक दिन पति कहता है कि अगर ये तुम्हारे अंकल नहीं होते ना तो मैं इसको देख लेता। पत्नी बोलती मेरे अंकल, भाई ये मेरे अंकल नहीं है, ये अंकल तो तुम्हारे हैं ना। और तब अंकल ने उस बात को सुन लिया और अंकल वहां से गायब हो जाते हैं। जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वो बढ़ने भी लगती है, और वहां से वो गायब भी हो जाती है। निगेटिविटी गायब हो जाती है और पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। मित्रों, ऐसे बहुत सारे अंकल जॉन हमारे दिमाग में आए हुए हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो आ गए। कमिटमेंट। उसके बाद आता है जो कि आपको कामनेस रहना है, काम रहना है, आपको शांत से हर चीज का निर्णय लेना है। जब आप निर्णय लेने जा रहे हो, आपके साथ घटना घट रही है, 10% आपके साथ जो कुछ हो रहा है, आप उसको 90% पावर आपके हाथ में मित्रों, 90% पावर आपके हाथ में, और वो है आपका डिसीजन। आप डिसीजन कैसे लेते हैं, कमिटमेंट के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, या कामनेस के साथ। आपको काम होके उसका निर्णय लेना है। चौथे नंबर पे आता है आपका कंपेंसेट, किस तरह से करुणा के साथ जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं। अपने लाइफ को फ्लेक्सिबल बनाइए मित्रों। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग जिंदगी कैसे तो भी जी रहे, उनके प्रति करुणा दिखाइए, कंपेंसेट रखिएगा, क्योंकि ये सारे लोग आपसे एक आस किए हुए हैं। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो आप गरीब मत बनिए मित्रों, आपका अमीर बनना बहुत जरूरी है। तो कंपेंसेट रखिए। और आखिरी में जो आता है कि आपको हमेशा आपने कम्युनिकेशन अच्छा किया, आपने कमिटमेंट किया है, आप काम के साथ आगे जा रहे हैं, आप कंपेंसेट कर रहे हैं, और लास्ट में जो आपके पास आता है कि हमेशा आपको क्लियरिटी रखना है अपने लाइफ में। क्लियरिटी के साथ आगे बढ़िए, तभी आपका हेल्थी माइंडसेट बनेगा। हेल्थी माइंडसेट बनाने वाला पर्सन को पता होता है कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए,
मुझे क्या बनाना है और मैं क्या बनना चाहता हूँ। आपको पूरी तरह से 100% की तरफ से आपको क्या करना है, अपने लाइफ में क्लियरिटी लेके आना है। आपके डिसीजन में क्लियरिटी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके सोच में क्लियरिटी होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हो क्लियरिटी होनी चाहिए, आप क्या बोलना चाहते हो क्लियरिटी होनी चाहिए। आप जो भी अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हो उसको क्लियर एक फ्रेम में लेकर आइएगा। हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस अभी जो आप देखेंगे एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे बताया गया है। केवल आपको अच्छा लग रहा है इसलिए पढ़िए मत, आपको जो अच्छा लग रहा है ना उसको उतारिए, वो जीवन में दिखना चाहिए, वो लोगों को पता होना चाहिए कि अरे यार ये ऐसा कुछ हो रहा है। लोगों को इस तरह से कुछ तो भी एक दिखाई देना चाहिए लाइफ में। आपके लाइफ में जब कुछ दिखने लगेगा लोग आप पर भरोसा करेंगे। लोग बोलते साहब उनका मेरे पे भरोसा ही नहीं है, इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि उनको क्लियरिटी मैसेज, आपकी जिंदगी से उनको क्लियर कोई मैसेज नहीं जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था माई लाइफ इज माई मैसेज, बहुत ही क्लियर थे, उन्होंने बहुत ही क्लियर संदेश दिया है इस संसार को, माई लाइफ इज माई मैसेज। अपने लाइफ में क्लियरिटी लेकर आइएगा, जब तक क्लियरिटी नहीं आएगा तब कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बातें हमें अपने जीवन में उतारना है। ये जो बातें आपको बताया गया है हेल्थी माइंडसेट के बारे में, ये हेल्थी माइंडसेट बहुत जरूरी है मित्रों। अपने लाइफ को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो ये कीजिएगा। आप कोई भी होने दीजिएगा, मैं नहीं जानता हूँ आप क्या करते हो, जो भी आप काम करते होंगे, लेकिन आप जिस भी काम में आप लगे होंगे वहाँ पर आपका हेल्थी माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हेल्थी माइंडसेट में ही हेल्थी शरीर रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेल्थी शरीर में हेल्थी माइंडसेट नहीं रहता है मित्रों, हेल्थी माइंडसेट में ही हेल्थी शरीर रहता है। बहुत सारे बीमारियाँ साइकोसोमेटिक डिसीज होते हैं जो विचारों से निर्मित होते हैं। और महात्मा गौतम बुद्ध की इस लाइन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आप क्या सोच रहे हो, आप अपने आप को क्या बना रहे हो। आपके शब्दों में इतनी ताकत है ना, इंसान अपने शब्दों से अपनी जिंदगी को बनाता है, इंसान अपने शब्दों से अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करता है। आज आपके सामने मौका मिला है अपनी ज़िंदगी को नया आकार देने के लिए। एक अच्छी कम्युनिकेशन अपने आप से कीजिएगा, अपने आप से कमिटमेंट कीजिएगा, कंपेंसेट के साथ ज़िंदगी जिएगा, क्लियरिटी के साथ ज़िंदगी जिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा। और देखिए लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो माहौल है ना मित्रों, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, यहाँ पर बाकी को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक काम हर कोई कर सकता है, वो अपने आप को बदल सकता है। और जैसे हम अपने आप को बदलते हैं हमारी ज़िंदगी बदलने लगती है। मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए